भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री और मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह, उनकी अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अमित शाह पर अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है और उनके खिलाफ पहली गवाही तक दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, वही अमित शाह जो बीजेपी के बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और किसी के पीछे भी ईडी सीबीआई लगा देते हैं और जेल भेजने की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अब खुद उन्हें अमित शाह के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सदन के अंदर दिए गए अमित शाह के बयान पर अब गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस मामले में अब अमित शाह पर दर्ज मुकदमे में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पहली गवाही भी दर्ज हो चुकी है, जबकि इस मामले में अगली गवाही 7 फरवरी को दर्ज कराई जाएगी। दरअसल संसद के पिछले सत्र के दौरान राज्यसभा में अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के मामले में अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गवाह के बयान दर्ज हुए हैं। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को करेगी और इसी सुनवाई में दूसरे गवाह के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले 15 जनवरी को परिवादी ने अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। वहीं 7 जनवरी को कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के समक्ष परिवाद दाखिल हुआ था। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता जयप्रकाश के माध्यम से परिवाद दायर किया था। अपनी याचिका में राम खिलावन ने बताया था कि 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर 6 बार ये शब्द दोहराया एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। याचिकाकर्ता ने अपने वाद में कहा कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी से करोड़ों लोग की भावनाएं आहत हुई हैं और इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। बता दें कि इससे पहले बीते 24 दिसंबर को याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से कार्रवाई के लिए तहरीर भेजी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के उसने कोर्ट का सहारा लिया। इस बात को लेकर परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि हमने कोर्ट में पेपर कटिंग, पेन ड्राइव में अमित शाह के बयान का वीडियो, वादी का कास्ट सर्टिफिकेट दाखिल किया है। अब इस पूरे मामले में पहला बयान भी दर्ज हो चुका है और अगला बयान 7 फरवरी को दर्ज होना है। ऐसे में जाहिर है कि बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देना अमित शाह को भारी पड़ गया है, क्योंकि भले ही अमित शाह को इस मामले में जेल ना भी हो, लेकिन देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज होना और उनके खिलाफ गवाही होना, यही बड़ी बात है। क्योंकि अगर कोई अमित शाह या मोदी सरकार के खिलाफ बोल तक देता है तब तो उस पर कार्रवाई हो जाती है और ईडी सीबीआई उसके पीछे लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने पर तो देशद्रोह तक लग जाता है। ऐसे में अगर अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और उस पर गवाही तक हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब देखना यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट के उन जज साहब का आगे क्या होता है, क्या उनका तबादला होता है या नौकरी जाती है या ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है। लेकिन फिलहाल अमित शाह को बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी करना काफी महंगा पड़ रहा है। अमित शाह ने जिस वक्त सदन के अंदर खड़े होकर बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी की थी, उसके बाद से ही पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर हो गया था और उनसे माफी मांगने की मांग करने लगा था। धीरे धीरे अमित शाह के खिलाफ विरोध विपक्षी दलों से आगे बढ़कर आम जनता तक चला गया और देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और गृह मंत्री पद से उनका इस्तीफा मांगने को लेकर इस बयान पर उनसे माफी मांगने तक की बात कहने लगे। देखते देखते एनडीए के अंदर से भी बीजेपी के सहयोगी दल भी दबी जबान अमित शाह से माफी मांगने का दबाव बनाने लगे। लेकिन बीजेपी को शायद ये अंदाजा नहीं था कि अमित शाह की ये टिप्पणी बीजेपी और खुद अमित शाह के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी कि अमित शाह के जेल तक जाने की नौबत आ जाएगी। हालांकि अगर बीजेपी चाहती तो इस मामले को तुरंत ही दबा सकती थी, क्योंकि अमित शाह के पास इस बयान पर माफी मांगने और मामले को तुरंत ही निपटाने का एक अच्छा खासा ऑप्शन था। आपको याद होगा कि अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब पर की गई अपनी इस टिप्पणी के एक ही दिन बाद मामले के तूल पकड़ने पर और विपक्ष के विरोध करने पर इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अगर शाह चाहते तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह सकते थे कि उनकी टिप्पणी का मकसद बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करना नहीं था या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ है तो वो अपनी टिप्पणी पर माफी मांगते हैं। अगर शाह
इतना कर लेते तो शायद ये बात तुरंत ही खत्म हो जाती और मामला वहीं दब जाता। लेकिन सत्ता का अहंकार और अपने ईगो के आगे अमित शाह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर सफाई तो दी, लेकिन माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। अब अमित शाह ने प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, उल्टा उन्होंने विपक्ष को ही जमकर घेरा। शायद तब अमित शाह को यह अंदाजा नहीं था और बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा और बात अमित शाह के जेल जाने तक पहुंच सकती है। बीजेपी को लगा था कि इस मामले पर विपक्ष और लोगों का हंगामा 8-10 दिन होगा और उसके बाद पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक और जहां विपक्ष भी इस मामले को लेकर के जब तक अमित शाह और बीजेपी पर निशाना साधता रहता है और उन पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाता रहता है, तो वहीं बाबा साहेब अंबेडकर के समर्थकों में भी अमित शाह के इस बयान को लेकर आक्रोश अभी भी कायम है। तभी तो उनसे समय समय पर माफी मांगने की मांग की जाती रहती है। लेकिन अब जिस वक्त दिल्ली में चुनाव सिर पर है और उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे वक्त में अमित शाह पर अंबेडकर के बयान को लेकर मामले में गवाही होना और मामले का फिर से चर्चा में आना बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस बयान को लेकर एक वर्ग को साध रहे हैं और बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं यूपी में जो मिल्कीपुर सीट है, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का जो सवाल बन गई है, उस पर भी जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव लगातार अमित शाह के बयान को लेकर दलित ओबीसी वर्ग को लुभा रहे हैं और बीजेपी पर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के अपमान का आरोप भी लगा रहे हैं। अब अमित शाह के सामने मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब अगर इस मामले को दबाया जाता है या मामले पर सुनवाई करने वाले जज का तबादला किया जाता है, तो भी विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा कि खुद को बचाने के लिए अमित शाह और सरकार ने ऐसा किया है, जिससे बीजेपी पर और भी डंट ही लगेगा। वहीं अगर अमित शाह अपने इस बयान को लेकर माफी भी मांगते हैं या कोई सफाई देते हैं, तो अब तो विपक्ष ये कहने लगेगा कि जेल जाने के डर से अमित शाह ने माफी मांग ली। फिलहाल अक्सर बीजेपी के लिए रणनीति बनाने वाले और बीजेपी को मुश्किलों से निकालने वाले अमित शाह ने इस बार खुद बीजेपी के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जिसका खामियाजा बीजेपी को दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। अब तक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की स्क्रिप्ट बनाने वाले अमित शाह अब खुद जेल जाने का खतरा उन पर मंडराने लगा है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में जमानत के लिए गृह मंत्री अमित शाह सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आते हैं या फिर मामले में आगे की गवाहियां होने के बाद अमित शाह के जेल जाने की नौबत आती है। या देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या बीजेपी अमित शाह को बचाने के लिए और इस मामले को रफा दफा करने के लिए सत्ता के पावर का इस्तेमाल करती है या फिर नहीं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।